अब एक लीला आती है। नंद बाबा यशोदा मैया एक दिन इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं। ठाकुर जी देखते हैं तो ठाकुर जी नंद बाबा से आकर पूछते हैं कि बाबा ये किसकी पूजा की तैयारी हो रही है। नंद बाबा ठाकुर जी से कहते हैं कन्हैया हम इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। वो प्रसन्न होंगे तो वो वर्षा करेंगे, वर्षा करेंगे तो हम सभी के लिए अच्छा होगा, अच्छी खेती होगी। ठाकुर जी कहते वो तो ठीक है पर इंद्र भगवान कब से है हो? नंद बाबा कहते हैं कन्हैया तू इंद्र को नहीं जाने। ठाकुर जी कहते बाबा मैं इंद्र को जानू, इंद्र के इंद्रव को जानू, उसके बापाओं को जानू। अरे इंद्र का फर्ज है उसे वर्षा करनी पड़ेगी, पूजा करो ना करो, पूजा करनी है तो उनकी करो जिनका कोई फर्ज नहीं है, पर फिर भी वो हमारी सहायता करते। जैसे गोवर्धन पर्वत, उस पर जो पेड़ है पौधे हैं उनसे कितनी औषधियां बनती है, कितने पशुओं को कितने लोगों को स्थान मिला है रहने को। और महाराज मुझे नहीं पता कितनों को यहाँ पता है कि जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना वो तूफानों को रोकते हैं। आंधी तूफान आते हैं ना तो आंधी तूफान उन पहाड़ से रुकते हैं। जो बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा भयंकर आंधी तूफान है वही आगे बढ़ते हैं, वरना कई आंधी तूफानों को वो पहाड़ ही रोकते हैं। तो भगवान कहते हमारी इतनी सहायता करते, पूजा करनी है तो इनकी करो। नंद बाबा ने कहा इंद्र अगर नाराज हो गए तो? बोले हो गए तो मैं देख लूंगी। तो सभी मिलकर अब गोवर्धन पर्वत की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ इंद्र को पता चलता है, इंद्र अपने बादलों से कहते हैं कि जाकर ब्रज में इतना बरसो कि पूरी ब्रज भूमि डूब जाए। भयंकर वर्षा होती है और वर्षा होने लगती है। सारे जो ब्रजवासी है वो बाबा के पास आते हैं कि बाबा हमारी रक्षा करिए। नंद बाबा कहते कन्हैया मैंने कहा था ना इंद्र नाराज हो जाएंगे। ठाकुर जी कहते मैंने भी कहा था ना मैं संभाल लूंगा। अपने ग्वाल वालों को बुलाते हैं कि आज गोवर्धन पर्वत ही हमारी रक्षा करेंगे, सभी लकड़ियां लेकर आओ। सब अपने अपनी लकड़ियां लेकर आते हैं और भगवान अपनी चिटकी उंगली में, जो सबसे छोटी उंगली होती है, उस पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाते हैं।